हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोडशाला। आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्रिएट करेंगे नेस्टेड कमेंट ऐप, जो कि रिएक्ट प्रैक्टिस पॉइंट से भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है और प्लस इंटरव्यूज में भी ये मशीन कोडिंग में कॉमनली ये टास्क दिया जाता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी टास्क है, इसलिए भी इंटरव्यूज इसे मशीन कोडिंग राउंड में रखते हैं ताकि वो आपके यूआई प्लस लॉजिक प्लस फंक्शनैलिटी आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको एग्जामिन कर सके। तो इंटरव्यू में कुछ इस तरह से आपको ये टास्क मिलता है, जैसे कि for this design a feature that allows users to add new comment, add replies to existing comments, ensuring that the latest reply appears immediately. So that is basically कि जो latest comment हमेशा top पे ही है. Furthermore, could you elaborate on functionality to add and delete selected comments within this structure? तो इसी तरह से हमारी ये ऐप होगी, जिसमें ऐड से मैं एक नया कमेंट ऐड करता हूँ। तो इसमें हम एक नए कमेंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ ऐड हो गया। हम चाहते हैं कि मैं इसका रिप्लाई करता हूँ लेवल 1, इसकी रिप्लाई में ही ऐड हो गया। और मैं एक और बार रिप्लाई करता हूँ तो ये इसी में ऐड हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं भी कमेंट जो है वो नेस्टेड होते जा रहे हैं। अगर मैं किसी एक को डिलीट करूँगा तो ऑटोमेटिक वहाँ तक की ट्री पूरी डिलीट हो जाएगी। मैंने डिलीट किया तो ये दोनों चले गए। जब मैं इसे डिलीट करता हूँ ये डिलीट हो गया। तो यही ऐप हम इस वीडियो में बनाएंगे, ताकि जब तक ये वीडियो एंड होगी आप भी इस तरह की ऐप क्रिएट कर सकते हैं और मे भी आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको ये हेल्प करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट है हमारे पास रेड टाइप का, इसे रिमूव कर लेते हैं। देन सेम काम हम करेंगे ऐप डॉट सी एस एस में। सी एस एस को हम यूज़ कर लेंगे ताकि हम भी अपना सारा कंटेंट एलिमेंट को सेंटर में ही रखें। बाकी आपकी चॉइस, आप लेफ्ट लाइन या राइट लाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी ऐप का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जिसमें हमारे पास हमारी ऐप का टाइटल है, देन एक कंटेनर है जिस ये तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये हो गया हमारा का टाइटल। देन हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें एक इनपुट बॉक्स है और बटन है। चाहे तो आप टेक्स्ट एरिया भी ले सकती हैं। ऊपर का टेक्स्ट एरिया, मैंने टेक्स्ट एरिया लिया है। बटन है, ऐड कमेंट। देन हमारे पास क्या है, अपनी लिस्ट ऑफ कमेंट्स है। बस आप देखेंगे तो जो एक सिंगल कमेंट है उसमें एक टेक्स्ट है और हमारे बटन है वही रिपीट हो रहा है। तो ये हम हमारा कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। उससे पहले इसके लिए कंटेनर ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा कमेंट कंटेनर। तो चलिए पहले अपना कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो ये होगा हमारा नेस्टेड कमेंट डॉट JSX नेस्टेड कमेंट। आप चाहे तो RFC वाला शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। रिटर्न कर रहे हैं तो कंपोनेंट बनी रहेंगी। ओके, तो हमारा कंपोनेंट रेडी है।
ओके, बट टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हमें इसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेस्टेड कमेंट। ओके, टेक्स्ट दिस इज कमिंग फ्रॉम आवर नेस्टेड कमेंट कंपोनेंट। ओके, अब इस कंपोनेंट में हमें क्या करना है, हमें अपनी स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है जिसमें कि एक टेक्स्ट है, देन बटन। तो अभी तो हम हार्ड कोडेड कर लेते हैं इसे। सही लग रहा है कमेंट एरिया, एक सेकंड ये भी स्क्रिप्ट। और इससे प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए। ओके फाइन। तो टेक्स्ट के लिए मैं पीटर ले लेता हूँ, आप भी ले सकते हो। डमी। देन हमें डीप चीज में हमारे बटन्स होंगे। तो बस दो बटन हैं। रिप्लाई एंड देन डिलीट। जो हमारी कॉमन स्ट्रक्चर है वो हमारी रेडी है। ओके, तो कुछ इस तरह से ही आ रही है। बस यूआई की कमी है जिसके लिए हम अभी CSS अभी ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा दिखने में थोड़ी लुक एंड फील अच्छी हो जाए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, और इसमें जो मेन समझने वाली चीज़ है वही स्ट्रक्चर। कि आपको अगर इस तरह का कोई टास्क मिलता है, इसमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो इसी तरह की होगी, क्योंकि जैसा कि उसमें देख रहा है इसमें हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें इसकी एक आईडी है, टेक्स्ट है, उसे चाहे मैसेज या बॉडी आप बोल सकते हैं, और चिल्ड्रन। ताकि जो नेस्टेड कमेंट जो हम ऐड करेंगे वो इसी चिल्ड्रन में ऐड होंगे। लेट्स से अगर कोई नया कमेंट आके इसमें ऐड होता है तो वो यहाँ जाएगा। तो हम भी अपनी इस को यूज़ करेंगे ताकि इससे जो हमारा डेटा है उसको हम डिस्प्ले कर सकें। अब रिएक्ट में अगर हमें डेटा डिस्प्ले करना होगी एरे से, तो हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट। तो पहले एक स्टेट ले लेते हैं। वापस क्या है, कमेंट्स रहेगा हमारा वेट कमेंट इसका सेक्टर। ये है हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें डिस्प्ले कराना है अगर इससे डेटा, कहाँ कराना है, इस कमेंट कंटेनर में। ताकि जो डेटा है हमारा यहाँ है। डिस्प्ले कराना है तो हम यूज़ करेंगे मैप का डॉट मैप। मैप क्या करता है, आइटम लेगा, इंडेक्स भी दे सकते हैं बट हम इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। कि क्या मैप करेगा हमारा ये कंपोनेंट। बट अभी तो हमें डेटा नहीं दिखेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को इस आइटम को यहाँ पास भी करेगा इस। तो तभी एक एक आइटम में क्या आएगा हमारा एक एक ऑब्जेक्ट। पहले ये आएगा, देन ये आएगा। तो आइटम को हम पास कर देते हैं हमारे इस कंपोनेंट को। हो जाएगा हमारा कमेंट। हमारे कमेंट्स थे मल्टीपल, बट हम एक एक कमेंट से जो पास करेंगे। देन इसको की भी दे देते हैं, जो कि यूनिक हमारे पास आईडी है उसके लिए। तो आइटम्स है,
आईडी भी गेट हो जाएगी इस तरह से। एंड देन और हमारे पास क्या है, रिप्लाई एंड डिलीट। चलिए फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट अब हम फिर से क्रिएट करेंगे ऐड रिप्लाई, और इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं हैंडल डिलीट, और इससे यहाँ पास कर देते हैं। सेम हम इसे पास कर देते हैं। ओके, हमने इसे पास तो कर दिया है बट डेटा फिर भी नहीं आएगा। ये हमारे इसी डेटा को रिपीट करना है, तो इसे रिसीव भी करना होगा। हम प्रॉप्ट कैसे रिसीव करते हैं, हम सेम नेम यूज करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कमेंट, फिर हमारे पास क्या है, रिप्लाई, और एक है हैंडल डिलीट। ओके, हम कमेंट में हमारा जो डेटा आएगा वो आएगा हमारा ये ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम लेंगे हम आईडी, एंड देन जो हमारा टेक्स्ट में मिलेगा हमें मैसेज में, जो कि हमें यहाँ डिस्प्ले करना है। हम कमेंट से आईडी मैसेज चिल्ड्रन रिसीव कर सकते हैं। के लिए हम कर लियो एस, देन उसमें कमेंट डॉट मैसेज, साथ ही हम यहाँ की और दे देते हैं, और नया हमें वार्निंग देगा की के लिए। So every comment key should always be unique. ओके, तो हमारा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, तो चेक कर लेते हैं एक बार। सो दिस इज आवर फर्स्ट, देन सेकंड, एंड दिस वन इज नेस्टेड। सो नेस्टेड अभी हमें डिस्प्ले नहीं होगा। नेस्टेड अगर हमें डिस्प्ले करना है, यहाँ बड़ी समझने वाली चीज़ है कि जब भी बात नेस्टेड की होगी तो हमेशा एक रिकर्शन यूज होगा। तो रिकर्शन बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट की एक टेक्निक है जिसमें एक फंक्शन will call itself to like reach to the like base condition। सो इस केस में यहाँ क्या है कि अभी जो डिस्प्ले कर रहा है हमारे से मेन कमेंट डिस्प्ले कर रहा है ये, और ये नेस्टेड नेस्टेड में जाना है, रिकर्शन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम जो हमारे कंपोनेंट है नेस्टेड कमेंट, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ रिकर्सिवली। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब जो हमारे ऑब्जेक्ट है इसमें चिल्ड्रन में फिर ऐड होगा, तो हम इसी से अपनी कंडीशन लिखेंगे। यहाँ क्या मिला हमें, कमेंट कमेंट डॉट चिल्ड्रन, उसके चिल्ड्रन की लेंथ है। अब जैसे इसके चिल्ड्रन में एम्प्टी है, यानी इसके अंदर कोई नेस्टेड कमेंट नहीं है, और इसके में है तो ये एम्प्टी नहीं है, दैट मीन्स इसकी जो लेंथ है एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट्स
से हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, हम जो मल्टीपल यहाँ स्टॉक कमेंट दिखा रहे हैं, बेसिकली एक कमेंट है, हम यहाँ एक नया कमेंट क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इस डेटा को डिस्प्ले कराया है कमेंट डॉट, हम नेक्स्ट में जाना है, हम इसी कमेंट डॉट चिल्ड्रन को यूज़ करेंगे और अपने नेस्टेड कमेंट को पास कर देंगे। कमेंट डॉट चिल्ड्रन डॉट मैप, जैसे कि ये पहले किया था, this will take item, we will pass this item to or component, and हम यहाँ वही प्रॉप पास करेंगे जो हमने वहाँ पास की। रीज़न, जब नेस्टेड लिस्ट से कॉल करेगा तो इसी तरह से डेटा मिलेगा, इसी फॉर्म में से ये तीनों चीज़ें भी चाहिए जो हमने यहाँ पास की। हमने पहले से कमेंट दिया देन की, दिस इज, तो अब देखते हैं हमें, एक सेकेंड, लेट्स मूव दिस, हमारे नेस्टेड कमेंट डिस्प्ले होने चाहिए। ओके, अब नेस्टेड का बट हमें पता नहीं चल रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी यूआई को ज़रा क्विकली फिक्स कर लेते हैं कि वेब कमेंट एरिया, these are comment box, then we have comment container, इसमें हमारा है टेक्स्ट एरिया, मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ, लेट्स से 400 पिक्सल। इससे पहले मैं जो कमेंट बॉक्स है इसमें हमारे दो चाइल्ड, से डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और पैसा एक बटन भी है, ये तो बटन होना चाहिए, पैडिंग लेट्स से 10 पिक्सल, फॉन्ट साइज, देन भी बैकग्राउंड कलर, अभी ले लेते हैं, उसमें पॉट और देखते हैं। ओके, बट ये करना थोड़ा सा विल बी फाइन, एक कलर, इसमें बॉर्डर और आ रहा है, इसको हम कर देते हैं वाइट भी कर सकते हैं, ना नहीं कर देते। ओके, सो बिट बेटर, लेट्स ऐड स्पेस आल्सो, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे हम गेम से, लेकिन थोड़ा सा अभी बेटर लग रहा है। अगर कमेंट्स, पहले तो हम क्या करेंगे, अपने कमेंट्स में कमेंट को लेंगे और थोड़ा सा स्पेस ऐड करेंगे लेफ्ट से, ताकि जो हमें हमारा कमेंट है नेस्टेड वो, अब देखें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इसमें, कमेंट जो हमारा वो जाएंगे हमारे इस कमेंट कंटेनर में। तो चलिए इसे ले लेते हैं, ओनली 1 मिनट, देखते हैं थोड़ी सी पैडिंग ठीक ठाक, कुछ ग्रे जैसा, इसमें हम सेम करेंगे, इन पर देख लेते हैं, मैं इस पर एक बट पे दे देता हूँ, टॉप 20 पिक्सल,
थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर लेते हैं ताकि इजीली विजिबल हो जाएगा। लेट मी ऐड प्रॉपर्टी बॉर्डर, बट हमें कंप्लीट बॉर्डर की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लेफ्ट को यूज़ करेंगे। बट बॉर्डर हमारा विजिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ जो देख पी में हमारा एक मार्जिन भी आता है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये इसको क्लास नेम दे देते हैं, कमेंट टेक्स्ट। मार्जिन हम यूज़ करेंगे हम ब्लॉक, क्योंकि टॉप बॉटम से अप्लाई करता है। इसको जो है 16 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा सा ठीक हो जाएगी। लेट्स ऐड margin block here also, let's say 5 pixel. Hmm. Then quickly उसे एक दो प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। ऊपर के बाद बैकग्राउंड कलर white to this and this, then we move forward with the functionality. Okay, so this looks bit better. Now हमारा जो कमेंट है और जो नेस्टेड कमेंट है हमें इजीली विजिबल है। जस्ट दिस डॉट ptm कंटेनर, दोनों बटन के बीच के हम क्या करेंगे, मार्जिन राइट, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ओके, तो चलिए मूव करते हैं फंक्शनैलिटी की तरफ। तो स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सब जो सबसे पहले हम करेंगे वो करेंगे कि जब भी हम अभी कमेंट टाइप करें तो हम एक जो नया कमेंट ऐड करना है वो कैसे करेंगे। इसलिए हम एक स्टेट लेंगे ताकि कोई यूज़र जब इसमें कोई वैल्यू टाइप करेगा तो वैल्यू में चाहिए, हम यूज़ करेंगे एक स्टेट। सही हो जाएगा हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग, कमेंट्स बन जाएगा हमारा टेक्स्ट। ये हमारा इसका सेटर हो गया, सेट टेक्स्ट। ये हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। वैल्यू यहाँ डिस्प्ले करने का ऑन चेंज इवेंट का यूज़ करेंगे सेट टेक्स्ट के लिए, बट हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सेट के हम एक फंक्शन बनाएं, this will be a set text e dot target dot value। इससे क्या कर जो भी हम टाइप करेंगे यहाँ हमारे यहाँ विजिबल रहेगा। अब हमें क्या करना है, ऑन क्लिक ऑफ दिस कमेंट हमें वैल्यू यहाँ ऐड करनी है। ओके, लेट्स गो टू दिस बटन, ऑन क्लिक ऐड करेंगे एक फंक्शन ऐड कमेंट। फंक्शन रेडी है।
जिसमें हम यूज़ करेंगे अपने इस टेक्स्ट का। ऐड करेंगे किसमें, कमेंट्स में, तो हम इसका तो यूज़ करना ही होगा। अब अगर ये कोई टू डू ऐप होती जहाँ की हमारा सिंगल आइटम होता है एरे में, तब तो हम इजीली इस प्रोडक्ट यूज़ करके जो पिछले कमेंट से वो लाते, एंड देन आई विल सिंपली ऐड दिस टेक्स्ट हियर, वैल्यू हमारे यहाँ ऐड हो जाती है। बट हमें जो डेटा ऐड करना है वो करना है इस फॉर्म में। हम क्या करेंगे, हम इसी को यूज़ करेंगे, बट हमें यहाँ पर एक और फंक्शन की ज़रूरत होगी, तो इसलिए न्यू कमेंट ऐड करने के लिए, क्योंकि हमें हमारे इस टेक्स्ट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, फंक्शन क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा ये ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन एम्प्टी जब भी एक नया कमेंट ऐड होगा। अब आईडी या तो हार्ड कोडेड एफिक्स जो कॉमनली यूज़ करते हैं सभी पे हम यूज़ करेंगे, डेट डॉट गेट टाइम, ये हमें एक यूनिक आईडी जनरेट करके दे देगा। तो हमारी आईडी अभी चिल्ड्रन नंबर एम्प्टी रहेगा, वही हमारा मैसेज। इस मैसेज में हम यूज़ करेंगे क्या, ये टेक्स्ट यूज़ करना है। तो हम इस टेक्स्ट को पास भी करना होगा। तो यानी जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे नए कमेंट ऐड करने के लिए, तभी का वो जो पुराने कमेंट्स है वो यूजिंग दिस ऑपरेटर आ जाएंगे। एंड देन न्यू कमेंट टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट यहाँ पास भी करना होगा, इसकी वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे। भाई हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, तो ये इसमें मर्ज हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। लेट्स टाइप समथिंग, comment dot map is not a function। ओके, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम आई ये, कभी कभी कुछ चीज़ें जब भी ऐसे करेगी, मोस्टली वो इसी तरह की होती है कि हमने जो मैप है वो एरे पे यूज़ नहीं किया, या कई बार कहीं हमने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया होता है, तो कुछ से कॉमन। ओके, सो हमारा ये कमेंट नया यहाँ एंड हो रहा है, बट ये हमारा क्लियर नहीं है। ओके, तो इसे क्लियर कर लेते हैं हम यहाँ। नाइस एंड इजी हो गया यहाँ तक। एक बार रिवाइंड कर लेते हैं क्विकली, हमने क्या क्या अपनी स्ट्रक्चर क्रिएट की है। देन हम कंटेनर लिया, अपन नेस्टेड कमेंट हमने डिस्प्ले कराए, नया कमेंट ऐड हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नेस्टेड कमेंट ऐड करना है। तो नेस्टेड कमेंट के लिए हमें सिर्फ रिप्लाई पे क्लिक करना है। तो वहाँ क्या होगा, हम रिप्लाई हटाकर हम क्या दिखाएंगे, एक इनपुट बॉक्स जिसमें एक बटन होगा सेव और कैंसिल, ताकि यूज़र नया कमेंट ऐड कर सके। ओके, तो हम चलते हैं इस कंपोनेंट में। हम यहाँ यूज़ करेंगे स्टेट। चलिए इसे ले लेते हैं जस्ट टू सेव टाइम। तो इसे ले लेते हैं, बाई डिफॉल्ट हम ट्रू, तो वो मैं बताता हूँ रिप्लाई। हम रिप्लाई की स्टेट लेंगे, दिस इज ट्रू, वी विल डिस्प्ले दिस बटन।
अदरवाइज इफ इट इज फॉल्स हम ये दिखाएंगे रिप्लाई का ऑप्शन, तो क्लास ऐड कर लेते हैं रिप्लाई। एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे ऑन क्लिक एंड विल रिप्लाई। होप हमने सेम फंक्शन क्रिएट नहीं किया है। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट फंक्शन क्रिएट, हम इस स्टेट को यहाँ से मॉडिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे फॉल्स, ताकि जो हमारी डिव है वो हमें ना दिखे। हम आगे कुछ और लेट्स से इनपुट ले लेते हैं, ये डिस्प्ले करेंगे। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, नो इशू, अभी कर लेते हैं। अब डिफाइन हो गई। ओके, तो मैं क्लिक करता हूँ रिप्लाई। ओके, बट अब इसे कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं है। So now let's create one more div. So this will be our action bar, we can see। जो एक्शन है कैंसिल करना है, सेव करना है, तो हम एक्शन दो बटन लेंगे। This will be save, or you can say reply, this will be cancel। On click of cancel, we'll again modify our reply state so that कि हम दोबारा से वही सेम रिप्लाई का ऑप्शन वहाँ आ सके। Just 1 second, just to save time। This time it will be true। Okay, so we have the option to, let's say, cancel and save। On cancel, so this is fine। Now we need to add this। अब ऐड करना है तो हमें ऊपर से फॉर्मेट कर लेते हैं। हमें यहाँ से इनपुट में वैल्यू चाहिए, जिसको हम ऐड कराएंगे। उसके लिए हमें एक और स्टेट चाहिए। लेट्स क्रिएट वन मोर। So this will be your text, this will be empty। So again we'll pass this value here, and on change we'll use this setter, this is state। हम यहाँ एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, e dot, and we'll use e dot target dot value। तो हमारी वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। लेट्स से रिप्लाई, तो अब हमें इसे सेव के क्लिक पे, on click of save, we'll save this value and add it to our comments here in this array, ताकि जो मेरे पॉकेट में बाकी कमेंट्स पे डिस्प्ले हो, जैसे कि हमें न्यू कमेंट्स ऐड हो रहे हैं। So let's create this function on the save button। Okay, so on click of our save button, we'll create a function and save
to save the reply text value, we create this function. अब इस टास्क में जो ट्रिकी पार्ट है वो यही है, हम जब इस वैल्यू को सेव करेंगे जो हमने यहाँ नई नेस्टेड कमेंट और से रिप्लाई में यूजर ने जो एंटर की, लेट्स से वैल्यू एंटर की, और जब इसको सेव करें, हमें इसे सेव कहाँ कराना है, हमारे मेन डेटा में यहाँ। और सेव करने के लिए हमें चाहिए आईडी के किस कमेंट पे क्लिक हुआ है, ताकि तभी हम उसके चिल्ड्रन में से ऐड करा पाएंगे। तो आईडी जो हमारी इस कमेंट की वो हमारे पास यहाँ है, जिसे हम यहाँ पास करेंगे। इसमें जहाँ एक बार आप ये समझ गए कि हम आईडी को यहाँ किस तरह से इस अपने टेक्स्ट के साथ यूज़ करेंगे, तो यही इसका इस टास्क का जो मुश्किल पार्ट था। इसके बाद फिर आप इस तरह के किसी भी टास्क को इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी क्या, आईडी, जिसे हम यहाँ पास कर देंगे CM ID। हमारे पास आईडी है, टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट हमें ऐड करना है, हमें इसे सिर्फ इसमें मेनू जॉट में ऐड करवाना है, यानी रिप्लाई ऐड करना। तो हम यूज़ करेंगे हमारे इस फंक्शन का रिप्लाई, ऐड रिप्लाई। क्या करेंगे, आईडी हमें यहाँ से मिल गई, कमेंट की आईडी, जिस कमेंट पे क्लिक हुआ है, जो टेक्स्ट हमें ऐड करना है वो टेक्स्ट हमें मिल गया। ये दो चीज़ हमें यहाँ से चाहिए, बस हम अपने डेटा से मैच करेंगे, यानी हम यहाँ इस आईडी का यूज़ करके पहले अपनी यहाँ इस फंक्शन में से रिसीव करते हैं कमेंट आईडी, या कर देते हैं रिप्लाई टेक्स्ट और टेक्स्ट। हम इस आईडी को अपने इस डेटा से जब मैप करवाएंगे तो आइडेंटिफाई करेंगे हम, लेट से आईडी 2 है, पहले हमारा मैप चलेगा, हमें ये मिलेगा, देन ये आईडी मैच होती है, देन इसके इस एम्प्टी चिल्ड्रन में नया कमेंट ऐड करवाएंगे, सेम इसी फॉर्मेट में, ताकि वो यहाँ पे डिस्प्ले हो सके। तो चलिए अब सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत होगी, बट हम इसको डायरेक्टली मॉडिफाई ना करके एक नए वेरिएबल ले लेते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसे स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू यूज़ कर लेंगे, ताकि कोई चेंजेस करें हम इसमें तो डायरेक्टली इसको इफेक्ट ना करें। और हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना नेस्टेड कमेंट फंक्शन, जिसमें कि हमें इन्हीं तीनों की ज़रूरत है। हमें अपने डेटा पे मैप करना है, आईडी से कंपेयर कराना है, देन उसके चिल्ड्रन में डेटा ऐड करवाना है। इसमें आ जाएगा हमारा कॉपी कमेंट्स, देन हमारी कमेंट आईडी, यू कैन से आईडी, so this will be comma, then our text। फॉर्मेट भी कर लेते हैं डेटा को, d is not defined where, ओके। अब तो डिफाइंड है कि हमने यहाँ पास किया, तो इसे हमने इसे पास किया। अब इस फंक्शन को क्रिएट भी कर लेते हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या करेंगे हम, ये तीनों जो हमें रिसीव हो रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं कमेंट्स। हम अपने इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मैप कमेंट्स डॉट मैप
आइटम एलिमेंट जो भी आप चाहें ले सकते हैं। दिस आइटम, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट, एक एक ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास, आइटम डॉट आई डी इक्वल टू कमेंट आई डी, यानी जिस कमेंट पे क्लिक हुआ है हमें मिलेगा, तो हम इजीली उसके चिल्ड्रन में न्यू ऑब्जेक्ट को, इस टेक्स्ट को ऐड करा सकते हैं। अगेन आई डी इज नॉट डिफाइंड, नेस्टेड कमेंट, वार्निंग अभी के लिए से इग्नोर करते हैं। ओके, आई थिंक ऐसे हो गए, हम नेस्टेड कमेंट्स कर देते हैं जिनके कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। हम्म, जब आईडी हमें, जो हमें एक, लेट्स से इस पे क्लिक हुआ, हमें एक कमेंट मिल गया, अब हमें इसके चिल्ड्रन में आइटम डॉट चिल्ड्रन, हम क्या करेंगे, अनशिफ्ट एक मेथड है, तो ये मतलब बेसिकली क्या करें, जैसे हम पुश पॉप यूज करते हैं एरे में लार्ज से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ऐड ओनली अनशिफ्ट विल ऐड द न्यू आइटम इन द स्टार्ट, क्योंकि हमें अपने टास्क के हिसाब से भी स्टार्टिंग में ऐड करना है जो भी कमेंट है। अब हमें ऐड करना है, तो हम सेम, जैसे हमने पहले एक नया कमेंट ऐड किया है, सेम वे हम ये यूज़ करेंगे। बस फर्क इतना है कि हमारे पास इस बार आर टेक्स्ट है, रिप्लाई टेक्स्ट, तो हमने हमारी तीनों चीज़ यूज़ कर ली। हमने कमेंट से मैप करा लिया, कमेंट की आईडी कंपेयर करा, हमें कमेंट मिला, देन हम ऐड करें यूजिंग न्यू कमेंट, ताकि सेम इसी फॉर्मेट में उसके अंदर डेटा ऐड करा देगा। तो लेट्स चेक हमारा डेटा हमें दिखता है, तो ऐड, ये भी काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। ओके, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो हमसे हो गई है, और वो यही, लेट्स से जब भी हम कुछ ऐड कर रहे हैं, जैसे हम कैंसिल क्लिक करा तो वो दोबारा से हमने जो हमारी स्टेट थी रिप्लाई की वो चेंज कर दी। बट इन केस ऑफ रिप्लाई में जब हम यहाँ सेव कर रहे हैं इसे, तो हमने उसे चेंज नहीं किया, इसलिए वो दिख ही नहीं रहा कि यहाँ से हट ही नहीं रहा, इसलिए जब कैंसिल पे हटा, तो इसे फिक्स करने के लिए हमें यहाँ जाना होगा, चैंडल सेव के टाइम पे स्टेट चेंज करने के साथ ही जो हमें पुरानी वैल्यू दिख रही है इसकी, इसे भी फिक्स कर देते हैं। उम्मीद अब ये नहीं होना चाहिए। ओके, नो इट इज वर्किंग completely fine। और बेटा अब ये देखो, हम फर्स्ट कमेंट में तो ऐड करें, अब लेट से हम नेस्टेड में अगर ऐड करते हैं तो अभी हमारा ये काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ फिर से रिकर्शन का यूज़ होगा, कि हमने अभी सिर्फ इफ पे काम किया, अगर आईडी मिलती है, लेट से आईडी जो चला इसमें उस आईडी नहीं मिली, आईडी थी इस बार टू लेवल, तो उसे नेस्टेड में जाना होगा। नेस्टेड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इस फंक्शन को दोबारा यूज़ करेंगे, एंड विल सेंड द डेटा इन द सेम फॉर्मेट। बट इस बार से कमेंट्स नहीं मिल के ये उसके चिल्ड्रन में जाके देखेगा, लेट से इसे आइडिया मैच नहीं, अब क्या करेगा, इसके चिल्ड्रन में जाएगा जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, इसलिए हम भेजेंगे अब यहाँ आइटम डॉट चिल्ड्रन, और यहाँ से रिकर्सिवली कॉल होगा जब तक कि इस चिल्ड्रन में एम्प्टी नहीं मिलता, ताकि इसके एक बेस
जो कंडीशन है वो अचीव नहीं हो जाती। अब हमारे कंप्लीटली काम करना चाहिए, यानी कि किसी भी लेवल तक नेक्स्ट में लेट्स हम वी ऐड दिस नेम पुष्पा, जैसे पुष्पा मूवी इज कमिंग टुमारो एंड पुष्पा 2 is also coming. So Pushpa 2 is coming. Pushpa was the first part. Pushpa 2. Yes, Unlisted is working fine. Let's check for one more level. If Pushpa 3 comes in 3 years. Yes, it is working completely fine. अब जैसे हमने रिप्लाई ऐड किया है, हम डिलीट पे भी काम करेंगे। अच्छी चीज़ है डिलीट में हमें सेम काम करना है, बस ऐड के टाइम में हमें फिर भी आईडी प्लस टैक्स चाहिए था, अब तो हमें सिर्फ आईडी ही चाहिए। तो चलते हैं डिलीट सम सेम वे ऑन क्लिक पे डिलीट, और फिर से हमें से यहाँ सिर्फ आईडी ही चाहिए, आईडी पास करेंगे और इसे हम डायरेक्टली यहाँ यूज़ करेंगे जो कि हमने क्रिएट किया ऑलरेडी। लेट्स मैं रिसीव कर लेता हूँ कमेंट आईडी। अभी हमें सेम काम करना है। तो चलिए डिलीट के लिए हम सेम अपने कमेंट्स पर मैप करेंगे, बट हमारे पास सिर्फ कमेंट आईडी है। विल क्रिएट जो फंक्शन लेट्स से रिमूव कमेंट, दिस टाइपिंग टेक समटाइम्स। आईडी हमारे पास है, कमेंट्स हम यहाँ अपनी स्टेट से ले लेंगे। Okay, so now we can simply use comments। तो इस बार हम पहले क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। सेम जैसे हमने आइटम ये था, कमेंट ले लेते हैं। अपनी आईडी का मैच करेंगे, बट हम जब हमें यहाँ डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, लेट से मेरे इस कमेंट पे क्लिक होता है, मैं फिल्टर में करूँगा नॉट इक्वल टू दिस आईडी, ताकि मुझे जो मेरे बाकी रिमेनिंग पूरी स्ट्रक्चर वो मुझे मिल जाएगी। तो वही हम यहाँ करेंगे, कमेंट डॉट आईडी दिस टाइम नॉट इक्वल टू सेम आईडी, and then we'll map this the remaining objects item, ताकि मैं आपको क्या पूरा डेटा वहाँ अपडेटेड डेटा दिखाएं। we'll get the old values, item, then and for nested we'll do the same. Again we'll call this our function with the same parameters. We passed array, so now this time we will pass our item or comment dot
children. Let me just format it so it will be easy. So this function will return us the updated list of comments. We're removing the clicked one, whichever we have selected to delete. Then we'll simply update my state and pass this remove comments, main comments. So it should work. Let's check. Let's say for delete. Bing map again. Okay. Must have done something. Okay. We are not returning thing with this. It should fix this. Let's add. Okay. So our app is working completely fine. Now you can this way you can easily add comments to any level. Let's say level 3 to whatever you name. So our app is working completely fine with add and delete. So ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.